हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सनसिटी टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपसे किस बातों में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो वो आपके साथ किस बातों को जोड़ते हैं और किस तरह का कंपटीशन करते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है जस्टिस, सेकंड पाइल है द डेविल और थर्ड पाइल है डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जिसके चलते मैं इसके ऊपर भी लाइव सेशन लूँगी, तब आप आ सकते हो। तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और फेसबुक के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, और मैं लाइव सेशंस करने वाली हूँ, तो जिसके लिए भी आप तैयार रहिए। बहुत ही जल्द लाइव सेशन लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइलोन चूज़ की है जस्टिस, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं गाइस कि लोग आपसे किस बातों में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके साथ लोग किस बातों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारे पास कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस। बॉटम टू डेक हमारे पास है एम्पैथी। ओके, यहाँ से देखते हैं कि एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, कॉन्ट्रैक्ट, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, वॉकिंग अवे। तो आपके साथ तो बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन करना मज़ा आता है लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू वैल्यू, टेम्परेंस, द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप। आप तो बहुत कुछ सोच रहे हो। यहाँ से देखते हैं। लोग आपसे किस बातों में कंपटीशन करते हैं। यंग, ब्लेस्ड, नॉट फॉर यू, टाइम फॉर नैप एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है हियर एंड नाउ। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड। वेरी नाइस। ओके, तो लोग आपके साथ जो कंपटीशन कर रहे हैं वो किस बात में कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिनके साथ दोस्ती करते हो, तो वो भी आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और वो भी दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। तो आप इतनी एक सहजता से उनके साथ फ्रेंडशिप करते हो या दोस्ती का हाथ जोड़ते हो और उनके साथ लॉयल रहते हो, वफादार रहते हो, तो इस वजह से वो आपके साथ इस बात को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को या अनजान इंसान को अपना बना लेते हो। तो आपके जैसे ट्राई वो दूसरे लोग भी आपको देखकर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो व्यवहार है, रिश्ते बनाने का एक तरीका है, वो उनको काफ़ी पसंद आता है। तो वो आपके जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके जैसी लाइफ, आप जिस तरह के अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, या मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरीके से
एक आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो या फिर अपनी शक्तियों को पहचानते हो या सही दिशा में आगे बढ़ते हो, इसके चलते इस बात को लेकर भी लोग आपसे कंपटीशन ज़रूर करते हैं। आपसे लोग कंपटीशन इस बात में भी करते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हो, जीनियस हो, आपके अंदर कितनी अच्छी एक हुनर है, टैलेंट है, वो सच में लोगों को दिखाई देता है। तो इसको लेकर भी वो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हमें भी आपके जैसा टैलेंटेड बनना है, हमें भी आपके जैसे ग्रोथ करनी है, हमें भी आपके जैसे टैलेंटेड बनना है, हमें भी आपके जैसा अपने आप में कुछ बनना है, कुछ करना है, अपनी भी कदर करनी है, अपने खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप अपनी आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हो। आपको अच्छी तरीके से तैयार होना पसंद है, यानी कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी, आप कभी भी स्टक नहीं महसूस करते हो, सभी चीज़ों को वही के वही क्लैरिफिकेशन आपका होता है ऑन द स्पॉट। उसको लेकर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू खुद का ज़रूर होता है, जिसको लेकर भी लोग कंपटीशन करते हैं। आपकी अपनी सोच को कभी भी इधर उधर नहीं करते हो, यानी कि असमंजस की स्थिति में आप नहीं डालते हो। जो मैंने आपको कहा कि खुद के लिए क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जो भी सिचुएशन है उसको वहीं के वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। सॉर्ट आउट नहीं होती है तो कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ देते हो, फिर उसके अंदर आप आगे बढ़ते हो, यानी कि उस सिचुएशन को बाद में सॉर्ट आउट करना समझते हो। लेकिन ये जो सिचुएशन आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है, लेकिन बाहरी तौर पर लोगों को नहीं दिखती है। तो आपका नज़रिया दूसरों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, जिसको लेकर भी लोग आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और आपके जैसा पॉजिटिविटी दूसरों के साथ देने की कोशिश वो हर बार करते हैं, क्योंकि आपका मेल जोल दूसरों के साथ अच्छा है तो वो भी दूसरों के साथ मेल जोल बिठाने की अच्छी कोशिश करते रहते हैं। उनको आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर, यानी कि आपकी अंदरूनी जो शक्तियाँ है, इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हो, वो उनको काफ़ी पसंद है। रियली में गाइस, आपकी अपनी जो एक स्ट्रेंथ है, शक्तियाँ है, जो अंदरूनी तौर पर रियली में आप जानते हो और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए चलते चले जाते हो, वो उनको रियली में अच्छा लगता है। आपका बिलीव गॉड के ऊपर ज़रूर है, लेकिन आपकी मेहनत में भी किसी भी तरह की कचास आप छोड़ते नहीं हो। जो मैंने कहा आगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को संभालना जानते हो, इस तरह वजह से आप व्यवस्थित हो। और आपके लिए ये भी है कि लोगों को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप वक्त के साथ चलते हो, यानी कि वक्त का सदुपयोग करना जानते हो। आपको रियली में वक्त का सही तरीके से एक बैलेंस करना आता है। इस वक्त ये काम होना ही चाहिए, इस तरह की आपके खुद के लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू है या अपने एक प्रेजेंट है, तो वो लोगों को रियली में पसंद आता है। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बार बार वो आपसे जलते हैं ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बार बार आपके साथ कंपटीशन करते हुए अपनी काबिलियत क्या है वो देखने बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। उनको देखना है कि मेरी काबिलियत इससे ज़्यादा है या नहीं। वो अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए ही आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जलन नहीं है। ज़्यादा वो इंटरेस्ट दे रहे हैं ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके ऊपर ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट के साथ ध्यान देते हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन उनको आपके ऊपर फोकस रहना है, ध्यान देना है। यह नाव का कार्ड यही दिखाता है कि लोग आपके साथ इस वजह से भी कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन जो भी है प्रेजेंट लाइफ में उसके मुताबिक चलते हो। तो किस बातों में वो कंपटीशन करते हैं? क्योंकि आप प्रेजेंट लाइफ में पूरी तरीके से अपने किरदार को खुद के लिए लॉयल हो, तो उनको वो बहुत पसंद है कि आप प्रेजेंट लाइफ में खुद के लिए लॉयल हो तो दूसरों के लिए ज़रूर होंगे। और सच में आप दूसरों के लिए भी, आपको फर्स्ट कार्ड ही आया है कि दूसरों के लिए भी आपके प्रतिभाव कभी भी बदलते नहीं हैं। 7 ऑफ कप, ट्रेजर आइलैंड, डोर टू वैल्यू, ये तीनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। लोगों का मानना आपको लेकर यही है कि आप पैसों को बहुत ही अच्छी तरीके से
रखना जानते हो, तो लोग इस बात में भी आपके साथ कंपटीशन करते हैं कि आप अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ा रहे हो, पैसे किस तरह से आपको बैलेंस कर रहे हो, पैसों का बैलेंस किस तरह, इन्वेस्टमेंट कैसा है, या फिर आपका एक फाइनेंस को लेकर कैसे सोच है, वो रियली में आपसे जानते भी होंगे और इस तरह से आगे भी बढ़ते हैं। तो सच में आपकी जो ग्रोथ है या एबंडेंस है, पॉजिटिविटी है, प्रॉस्परस लाइफ है, उसको लेकर रियली में लोगों को कंपटीशन करना है। और आप अपने ड्रीम भी छोटे बड़े पूरे कर रहे होंगे, आप अपना घर सजा रहे होंगे या मोबाइल ला रहे होंगे या कुछ ना कुछ नई चीज़ें खरीद रहे होंगे, तो सच में आप अपने सपने भी पूरे कर रहे हो, उसको लेकर भी वो कंपटीशन कर रहे हैं और आपके जैसी चीज़ें खरीदने की कोशिश वो करते हैं। जस्टिस रियली में लोग आपसे कंपटीशन करते हैं और उनको आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि आप एक बैलेंस इंसान हो, सद्धर हो, सोच से बड़े हो और अपनी सोच के चलते ही आपकी लाइफ रियली में बैलेंस है। खुद के लिए जस्टिस है, दूसरों के लिए भी जस्टिस है, जो मैंने कहा आगे कि आपका प्रतिभाव दूसरों को लेकर और खुद को लेकर लॉयल है, जिसके चलते लोगों को ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है डेविल, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि लोग आपसे किस बातों में प्रतिस्पर्धा करते हैं या कंपटीशन करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हो। और उसके ऊपर मैं लाइव सेशंस लेने वाली हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे लाइव मिल सकते हो। इस वजह से आप ज़रूर मुझे फॉलो करें। ओके, इंडिविजुअलिटी बॉटम टू डेक हमारे पास है कमिटमेंट। ओके, तो आपकी इस तरह की पर्सनालिटी है। वॉकिंग अवे, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपकी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैप्पी फैमिली, नाइट ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ स्वॉन्स, 10 of Pentacle, the Sun। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 of Swords। यहाँ से देखते हैं पीस, ट्रेजर आइलैंड, हैप्पी हैप्पी, नेवर एंडिंग स्टोरी, न्यू लाइफ। बॉटम टू डेक हमारे पास है को क्रिएट। ओके, तो लोग आपसे किस बातों में कंपटीशन करते हैं? आपके व्यक्तित्व को लेकर। आपको पता है आपका व्यक्तित्व कैसा है? थोड़ा खुखार है, डरावना है। डरावना का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी में वो कॉन्फिडेंस झलकता है, जिसको लेकर लोग आपके साथ बातचीत करने से भी कतराते हैं, सोच समझकर बातचीत करते हैं और डरते हैं। ओके, तो आपकी जैसी पर्सनालिटी वो खुद में डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वो आपके साथ प्रतिस्पर्धा में उतरे हैं और आपके साथ उनको कंपटीशन करना बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी की तरह उनकी पर्सनालिटी कभी कभी नहीं बैठती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअलिटी या फिर व्यक्तित्व होता है जो उनका नहीं है।
तो वो आपके जैसे करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मजाक भी उड़ेगा या फिर वो चूक भी जाएंगे। तो वही बात है कि वो चूक जाते हैं आपके जैसी पर्सनालिटी बनाते बनाते। उनको ये समझना चाहिए कि उनकी खुद की पर्सनालिटी अलग है और आपकी अलग है, लेकिन लोगों को आपके साथ कंपटीशन करना है तो फिर वो आपकी जैसी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को अपने आप में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और धीरे कुछ लोगों से नहीं भी हो रहा है, इस वजह से मुझे हंसी आ रही क्योंकि यहाँ कार्ड दिखा रहे हैं। ओके, तो आपके जैसे कंपटीशन उनको किस बात में करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्तित्व को लेकर आपकी अपनी एक सोच जो बहुत बड़ी भी है और कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आप सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मतलब एक स्ट्रिक्टनेस दिखती है। जो लोग आपसे एक बार बार आपके साथ इस वजह से ही कंपटीशन करते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रिक्टनेस वो अपने खुद के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। उनको आपके जैसे आपके जैसी पर्सनालिटी नहीं बन सकती है, यही कहूँगी। इस वजह से मजाक उड़ते हैं उनके या फिर उनसे चूक रह जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होने का कार्ड आया है आपके कार्ड में। इसका मतलब ये होता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसे ही नहीं बना है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जिसके चलते आपकी ऐसी अभी पर्सनालिटी हो गई है और आपकी पर्सनालिटी की पूरी तरीके से लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे या कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो अनुभव से ही आता है, वक्त के साथ ही आता है। आपने बहुत सारा वक्त उतार चढ़ाव में निकाला है और इतना सारा वक्त देना इतना आसान तो नहीं है, वो आपको भी पता है। और लोग आपसे जो कंपटीशन करते हैं वो है आपकी बैलेंस, वक्त को लेकर बैलेंस है, खाने पीने को लेकर बैलेंस है, आपकी फैमिली के साथ वक्त बिताने को लेकर बैलेंस है, पैसों को लेकर बैलेंस है, मतलब सभी चीज़ों को लेकर आपको बैलेंस करना है। वक्त पे खाना खाना है, वक्त पे अपना कार्य पूरा करना है। आपकी अपनी एक रोज निशी ज़रूर होगी, दिनचर्या आपने कंप्लीट कर ली है, उस हिसाब से आपको चलना है। आप एक टाइम शेड्यूल के मुताबिक चलते हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आप अपने व्यक्तित्व के मुजब चलते हो इस तरह से मैं कह रही हूँ क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल देखा है या चैलेंज पार किए हैं उस हिसाब से आप चलते हो और इसको लेकर लोग कंपटीशन ज़रूर कर रहे हैं। अभी आपकी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरीके से एक सन की पोजीशन में हो, बहुत सारी ब्राइटनेस है, बहुत सारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है, आपके पास पैसों की भी ग्रोथ है, वेल सेट लाइफ है, पॉजिटिव सोच है, आसपास के लोग भी पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव लोग या एक बुरी सोच रखने वालों को आप साइड ही कर देते हो, इतने ज़्यादा सख्त हो आप। ओके, तो इसको लेकर भी लोग कंपटीशन करते हैं कि आप अपने तरीके से नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हो, इसको लेकर भी लोग कंपटीशन कर रहे हैं। आप हर बार हर चीज़ों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर वो हमेशा खुश रहते हो, उसको लेकर भी लोग कंपटीशन करते हैं कि इतनी एक जिम्मेदारी आपकी लाइफ में है या इतना ज़्यादा बर्डन है लाइफ को लेकर या इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में हर चीज़ों को लेकर आपको संभालना होता है, फिर भी आप खुश कैसे रहते हो। तो इसको लेकर भी लोग कंपटीशन करते हैं कि इसके जैसा मुझे ज़रूर बनना है क्योंकि ये इंसान इसके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, अपनी फैमिली को देखता है, आसपास की हर सिचुएशन को संभालता है, फिर भी बर्डन नहीं लेता है और हमेशा खुश रहता है। आपको लेकर लोग इस बात में भी कंपटीशन करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एबंडेंस कैसे टिका पाते हो और शांति कैसे रखते हो, एक सेटिस्फाई भरी लाइफ कैसे जी रहे हो। आपकी लाइफ में ये जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती चली जाती है लेकिन कम नहीं हो रही है, तो वो कैसे कर जाते हो, इसको लेकर भी लोग कंपटीशन कर रहे हैं। और आपके जैसी हर एक नेचर वाइज बर्ताव आपका है उस तरह से वो अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो ये न्यू लाइफ है जो आपने अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के दम पे, अपने खुद के विश्वास से, अपने स्टैंड से बनाई है, उस तरह से लोग अपनी लाइफ को बनाने में बिजी है। तो यहाँ एक सटीक बात ये है कि लोग आपको अपना आइडल मानते हैं,
आपके जैसी उनको लाइफ होनी ही चाहिए, इस तरह से उनका एक सोच है, उनकी एक सोच है, उनकी अपनी एक उन्होंने कंपटीशन बना लिया है कि मुझे लाइफ में बनना है तो इसके जैसा ही बनना है, मतलब आपके जैसा ही बनना है। तो आप लोगों की नज़र में एक आइडल पर्सन हो, आपके जैसा लोग बनने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल देखा है उसको आपने लोगों के साथ साझा भी किया होगा, शेयर भी किया होगा, तो जिसके चलते भी लोग जानते हैं, इसके चलते वो अभी स्ट्रगल में है, फिर भी वो आपके जैसा बनने की हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, हैप्पी फैमिली को क्रिएट, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपसे इस बात में कंपटीशन करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा वक्त कैसे गुजारते हो, आप कैसे पहचान लेते हो कि ये इंसान नेगेटिव है, आप कैसे पहचान लेते हो कि ये चीटिंग ही करेगा, ये धोखा ही देगा, और आप कैसे पहचान लेते हो कि ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ही है जिसको आपको पार करना है। तो आपको सच में पता चल जाता है कि ये आपकी नई अपॉर्चुनिटी है और ये इंसान अच्छा नहीं है, ये परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, तो आप सच में पहचान जाते हो। तो ये सब कुछ अनुभव से आता है, इतना याद रखिए। डेविल का कार्ड यही दिखाता है कि लोग आपके बारे में इस तरह से भी कंपटीशन करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस तरह के डेविल जैसे लोगों को, यानी कि जो लोगों की सोच अच्छी नहीं है, जो हमेशा गलत रास्ता ही चूज़ करना पसंद करते हैं, जो लोगों के लिए वफ़ादार नहीं है, जो लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा आलसी है, इस तरह से लोगों से आप पूरी तरीके से दूर रहते हो। तो ये बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है और इसको लेकर हमेशा वो आपके साथ कंपटीशन करेंगे क्योंकि उनको आपके जैसा बनना है। आपकी पर्सनालिटी बाहरी तौर पर लोग आपसे रियल में बातचीत करने से भी डरते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं और उनको सच में लगता है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, फिर भी आपसे डर महसूस होता है और वो ज़रूरी भी है। तो लोगों को रियली में आपकी जैसी पर्सनालिटी बनानी है, इस वजह से वो आपके साथ कंपटीशन हर तरीके से करते हैं क्योंकि वो आपको आइडल मानते हैं। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल से चूज़ की है डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि लोग आपसे किस बात में कंपटीशन करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं इसके ऊपर लाइव सेशंस लेने वाली हूँ, तो वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ओके, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल से जिस किसी ने भी चूज़ की है, लोग उनसे किस बात में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेटिस्फिकेशन। बॉटम डेक हमारे पास है प्रेजेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू, रेस्ट एंड रेजुवेशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस, यूनिवर्स डिवाइन, द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल, लास्ट कार्ड है 9 ऑफ wands। बॉटम टू डेक हमारे पास है 8 ऑफ swords, soulmates, blessed, हैप्पी। आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। टाइम टू गो टू द सी। बॉटम टू डेक हमारे पास है वाई। वो आपकी लाइफ में क्वेश्चन है ओके कि लोग आपसे कंपटीशन क्यों करते हैं, वो आपके दिलो दिमाग में चलता है।
मैं तो इतना खास पर्सन, मतलब कि मेरी पर्सनालिटी तो इतनी भी एक बहुत बड़ी नहीं है या बड़ी पोजीशन नहीं है, फिर भी लोग मुझसे कंपटीशन क्यों करते हैं, ये आपके दिमाग में बार बार सवाल आता है। सच में गाइस, क्योंकि आप एक प्योर और शुद्ध पर्सन हो, बहुत प्योर हो, पवित्र, मतलब आपकी एक सोच बहुत बड़ी है। सोच के साथ आपका दिल भी बहुत बड़ा है। आपके दिलो दिमाग में किसी के को भी लेकर किसी भी तरह की सोच नहीं पनपती है। आपको सिर्फ अपना देखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को देखना है, इसके तक ही आपकी लाइफ सीमित है। आपका गॉड के ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा है, हर रोज़ गॉड को याद करना है और हर रोज़ गॉड के साथ बातचीत भी करते हो आप। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही पारदर्शक है, जो सच में लोगों को पता है। तो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी के जैसी लोग अपनी पर्सनालिटी यानी कि पारदर्शिता अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको दूसरों को लेकर भी सोचना है कि ये इंसान ये कर रहा है, वो इंसान वो कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों की पंचायत करनी है या बेफिजूल की बातें करनी है, जिस तरह से आप तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपके जैसी एक पारदर्शिता अपनाने की वो कंपटीशन में करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, वो भी यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो आपकी पारदर्शिता रियली में अच्छी है। आप साधारण वे में भी बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो। साधारण वे का मतलब पता है आपको? आप बहुत ही सहज हो, कूल हो, ओपन माइंडेड हो, अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिलना जुलना है, जो लोग शांति से बातचीत करते हैं उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है, ज़्यादा किसी झंझट में पड़ना नहीं है, किसी की बातों में भी बीच में नहीं पड़ना है, किसी की लड़ाई झगड़े में भी नहीं पड़ना है। आपको अपनी लाइफ में स्मूथ और शांति से, एक संतोष से, सेटिस्फिकेशन से चलते जाना है। ये आपकी एक अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी है। और ये सब कुछ आपको ऐसे ही पता चल गया है तो नहीं, आपकी अपनी लाइफ में आपने जो बार बार टावर मोमेंट देखे हैं, यानी कि बार बार बदलाव देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता ही रहता है। आपके जीवन में हर रोज़ सुख और दुख का आवागमन रहता है, जिसके चलते आप किसी के भी लाइफ में पढ़ते भी नहीं हो और दूसरे लोगों को लेकर अच्छा भी नहीं सोचते हो और बुरा भी नहीं सोचते हो। इस वजह से लोग आपके साथ कंपटीशन करते हैं, क्योंकि उनको आपका साधारण वे बहुत पसंद है, आपकी सहजता उनको पसंद है, तो सहजता को लेकर भी वो कंपटीशन करते हैं। आपके अंदर घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, उसको लेकर भी लोग कंपटीशन करते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ही आसान वे में शांति से, संतोष से आगे बढ़ते हो, तो इसको लेकर भी उनको कंपटीशन करना है। आप अपने जीवन में जो भी एक सुख दुख के आवागमन आते रहते हैं, उसको शांति से पार करते हो और सॉर्ट आउट तुरंत कर देते हो, तो इसको लेकर भी लोगों को सॉर्ट आउट कंपटीशन करना है। तो गाइस, लोग आपसे इस बात में कंपटीशन ज़रूर करना चाहेंगे कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में एक दिखावा नहीं है सच में, और गॉड तक के जुड़े हुए एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, भगवान के बंदे में। इस तरह से आपका ट्रस्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका खुद के लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट आते रहते हैं, बार बार परिवर्तन आता रहता है। इसको आपने अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे वे में आपको लेना आ गया है। अभी तो आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो गए हो, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की एक सोचने की मुद्रा आपकी नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आसपास के वातावरण के लिए ही सोचना पसंद करते हो, बाकी किसी में किसी भी तरह का इंटरफियरेंस आपका नहीं दिखता है। और रियली में आपकी लाइफ में सफलता भी है, एबंडेंस भी है। वक्त के साथ स्लो एक धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है, गोइंग विद द फ्लो में वक्त के साथ चलते चले जाना है, किसी भी तरह की शिकायत करे बिना। और आपकी लाइफ में जो ये सुख दुख के आवागमन है, इसको पार करते चले जाना है, वो आपको पता है। कुछ लोगों की लाइफ रियली में ऐसी होती है कि उनकी लाइफ में आवागमन सुख दुख के होते ही रहते हैं,
लेकिन स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता चला जाता है उनको पता चल जाता है कि ये दुख आया है वो कुछ समय के लिए ही आया है, वो निकल जाएगा, और आप वो उस दुख को अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर भी देते हो और फिर से सुख आ जाता है। तो इस तरह से अब आपको अपने जीवन को सही लहजे में लेना आ गया है, सही दिशा में लेना आ गया है। 8 ऑफ सॉर्ड, वाई, पेशेंस और प्रेजेंट। ये कार्ड यही कहते हैं कि लोग आपसे किस बात में कंपटीशन करते हैं, जो मैंने आपको वाई को लेकर कहा कि आप जैसे भी हो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पर्सन हो जिसको लेकर लोगों को कंपटीशन करना है। आप किसी भी समस्या में, प्रॉब्लम में नहीं फंसते हो या नहीं पड़ते हो, इसको लेकर भी लोगों को कंपटीशन करना है और आपके जैसा बनना है कि मुझे भी किसी भी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं करना है। दूसरे लोगों को लेकर कोई भी कुछ भी गलत नहीं सोचना है। अच्छा नहीं सोच सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गलत तो नहीं ही सोचना है। इसको लेकर भी कंपटीशन करते हैं। और ये पेशेंस और प्रेजेंट यही दिखाता है कार्ड कि लोग आपसे इस बात में भी कंपटीशन करते हैं कि आप कितना ज़्यादा संयम रखते हो खुद के ऊपर, अपनी सिचुएशन को लेकर, अपने आसपास के वातावरण को लेकर। तो आपका खुद का पेशेंस, संयम बहुत अच्छा है और आप बहुत ही बेहतरीन लाइफ अभी जी रहे हो प्रेजेंट लाइफ में, वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है। डेथ का मतलब यही होता है कि लोगों को आपके साथ इस बात में कंपटीशन करना है कि आप कैसे सभी सिचुएशन को पार कर लेते हो, कैसे अपने दुखों से बाहर निकल आते हो, कैसे अपने सुखों की सीढ़ियों को आगे बढ़ते ही चले जाते हो और अपनी लाइफ में एबंडेंस आपको मिलती ही चली जाती है और आप सुखों की सीढ़ियाँ आगे चढ़ते चले जा रहे हो। सच में आपकी लाइफ में सुख भी आ रहा है और दुख के जो आवागमन बार बार होते रहते हैं उसको भी आप सॉर्ट आउट कर देते हो। तो इसको लेकर लोग सीखते हैं आपसे और इसको लेकर वो कंपटीशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ उनका थोड़ा मुकाबला है कि आपके जैसा उनको भी अपनी लाइफ में एक शांत, सेटिस्फाइड इंसान बनना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।